Namaste and welcome to this exciting episode of Satology Debunking Mythology। ये मैं 3-4 दिन का न्यूज़ देख रहा हूँ, एक ट्रेंड बनता जा रहा है। तो अगर आपने हमारे मेंबर्स नहीं बने हैं तो आप ज़रूर मेंबर्स बनिए। शास्त्रों का कंटेंट आपको मिलेगा प्योर, और गुरुकुल में हमारे जुड़िए। वहाँ पे इन्हें मेथोडिकल पे आप सनातन धर्म के बारे में सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं कि यूएसए का किस तरह भारत के सामने घुटने टेक रहा है धीरे धीरे। अभी आपने देखा, ये आज की न्यूज़ आपने देखी ली कि मोदी जी ने वहाँ पे मिलने से मना कर दिया इन आसियान, साइटिंग दिवाली सेलिब्रेशंस। दिवाली सेलिब्रेशन तो ओवर हो गई हैं और मोदी जी विक्रांत पे जाके दिवाली मना के आए हैं। तो और भारत की जो डोमेस्टिक जो रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए मोदी जी वहाँ पे फोकस कर रहे हैं। प्लस सिक्योरिटी स्केयर भी है, क्योंकि कितनी बार ट्रम्प बुला चुके हैं। अभी यूएस प्रेसिडेंट अगर बुला रहा है, पहले कनाडा से बुलाया, फिर वो G20 से बुलाया, फिर उसके बाद ब्रिक्स की मीटिंग से बुलाया, फिर उसके बाद उन्होंने बुलाया कि फ़ोन पे इतनी बार बात करी। फिर SCO समिट में क्या हुआ आप सबको मालूम है, न्यूज़ मीडिया बता रहे हैं। मुझे थोड़ा सा उसमें आई एम नॉट कन्फर्म्ड, इसलिए मैं बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं कन्विंस नहीं हूँ उस न्यूज़ से, तो इसलिए मैं बोल नहीं सकता हूँ। लेकिन हो सकता है सही हो, आई मे बी टोटली रॉन्ग, लेकिन मैं कन्विंस नहीं हूँ वो सब न्यूज़ से। फिर अब आते हैं बात कि ये जो आसियान की समिट में अभी मोदी जी क्यों जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि कुछ भी बोल सकते हैं वहाँ पे फ़ोटो लेकर कि मेरी ये बातचीत हुई, ये तो अपनी तरफ से बोल देते हैं। तो क्रेडिबिलिटी मोदी जी की लॉस होगी, उनको इलेक्शन में प्रॉब्लम हो जाएगी, भारत की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में प्रॉब्लम हो जाएगी, और ये सब डीप स्टेट का एक अदृश्य राज का एक गेम भी आप सोच सकते हैं। अब किस तरह अमेरिका ने भारत के सामने घुटने टेके, देखिए बहुत सारे पैरामीटर से आपको स्टडी करना पड़ेगा कि अमेरिका ने सबसे पहले H1B वीज़ास को रिवर्सल किया कि जो स्टूडेंट्स जो अमेरिका में पढ़ने आए हैं उनको H1B वीज़ास जब वो ट्रांसफ़र करते हैं एम्प्लॉयर्स पे, उन पर इतनी फ़ीस नहीं लगेगी 1 लाख रुपए की। ये रिवर्सल किया। दूसरा रिवर्सल किया उन्होंने कि जैसे पिछली बार कमेंट किया था कि भारत अपना ऑयल रिड्यूस कर रहा है। एक्चुअली भारत जो है ऑयल की प्राइसेस के हिसाब से डिसाइड करता है, क्योंकि अब रशियन रिफाइनरीज में कुछ अटैक्स हुए थे और उसकी वजह से वहाँ पे ऑयल प्रोडक्शन कम हुआ है। तो भारत ने अपनी ऑयल प्रोडक्शन रिजर्व्स को मेंटेन करने के लिए सऊदी अरेबिया और इराक बसरा से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने एग्रीमेंट साइन अप किए हैं। बट वो टेम्परेरी है, क्योंकि वो टेम्परेरी इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि भारत जैसे रिफाइनरीज वहाँ से रिज्यूम करेंगी, बढ़ा देगा। जो रशियन ऑयल है दैट इज़ द चीपेस्ट फॉर इंडिया, और रशिया के डिस्काउंट्स भी हैं, भारत का स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स भी है, और भारत कैन कंसिडर ऑल्टरनेट राउट्स फॉर इम्पोर्टिंग। तो इसके लिए भारत जो है प्राइवेट प्लेयर्स के साथ काम कर रहा है। और देयर इज़ आशंका भी है कि रशिया और वेस्ट के रिलेशंस और ख़राब होने वाले हैं। जैसे ही वेनेजुएला का ऑयल अमेरिका को मिलता है, और अमेरिका तो कुछ भी, ट्रम्प ने अभी ज़ेलेंस्की को डांट दिया, नहीं कल को सप्लाई भी कर सकते हैं। अभी दूसरी रिपोर्ट आ गई, दे आर सप्लाइंग, जो टॉरस मिसाइल्स होती हैं जर्मनी की, दे आर बीइंग सप्लाइड। और भारत के सामने वो घुटने इसलिए टेक रहे हैं क्योंकि सारी की सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज विल फेल। पूरा अमेरिका का AI इन्वेस्टमेंट विल फेल अगर भारत नहीं होगा। किसी भी और कंट्री में इतनी मास स्केल में कैपेसिटी नहीं है AI पे काम करने की। ओनली इंडिया हैज़ दैट मास स्केल पे। वैसे बाकी देशों में अगर 15 डेवलपर्स होते हैं AI के ऊपर, भारत के ऊपर उसमें होंगे 250 क्वालिफाइड डेवलपर्स। तो वो कैपेसिटी सिर्फ भारत के अंदर है, बाहर दूसरे देशों में नहीं है। प्लस ओरिजिनल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपको मालूम ही होगा कि भारत की उसमें ऑलरेडी लीड थी इन मैनी वेज ड्यू टू द रैम्पेंट लोकल प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम भारत का। इसकी वजह से कि जैसे भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है फॉरेन में, एक कोर्स उसका भारत में लॉन्च हो जाता है फटाफट, और वो प्राइवेट लेवल पे चलता है।
and that has created a huge expertise in this area, प्रोग्रामिंग में, especially in the AI space. भारत अमेरिका जो है बहुत सारी AI के प्रोडक्ट्स जो चिप बेस्ड कंपनीज है उनमें इन्वेस्ट कर रहा है, गवर्नमेंट इज इन्वेस्टिंग, लेकिन उनको प्रोग्राम करने के लिए, उनको डिज़ाइन करने के लिए यू नीड भारतीय इंजीनियर्स, और कोई इंजीनियर्स काम नहीं कर सकते वहाँ पे। जो जो उसके अंदर डेडिकेशन चाहिए, फोकस चाहिए, वो बाकी इंजीनियर्स में नहीं है, भारतीय इंजीनियर्स में। प्लस भारत के जो खुद के मिसाइल सिस्टम्स हैं, भारत के डिफेंस सिस्टम्स हैं, दोज आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग इंडिपेंडेंट ऑफ अमेरिका, इंक्लूडिंग GPS, इंक्लूडिंग अदर सेक्टर्स जो चिप प्रोडक्शन में है। और प्लस अभी जैसे भारत ने $50 बिलियन का सॉवरेन फंड बनाया है, दैट इज़ ए वेरी लुक्रेटिव ऑप्शन फॉर अमेरिकन कंपनीज और अमेरिकन बिजनेसेस टू बी सोल्ड टू इंडिया फॉर दैट कैश। प्लस अभी जो अभी आप देख रहे हैं कि इट इज़ ए वेरी कोऑर्डिनेटेड रैम्प डाउन ऑफ अमेरिकन इकॉनमी सब तरफ से, और जो इनडिसाइसिवनेस जो अमेरिका में दिख रहा है और लैक ऑफ पॉलिसी जो दिख रही है, वो दैट इज़ ए डायरेक्टली रिजल्ट ऑफ कि इंडिविजुअल ड्रिवन इकॉनमी है। अगर आपको यहाँ याद होगा, मेरी बुक अगर आपने देखी होगी, गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड, कितने सालों पहले जब मैंने इसको लिखा था, मैंने उसमें बताया था। आप लोग मेरी नई वाली बुक भी जरूर देखिएगा, इंटरस्टेलर वॉर। ये महाभारत के ऊपर है, महाभारत में किस तरह के शस्त्र यूज़ किए गए, कौन सी स्ट्रेटजीज यूज़ की गई, एंड हाउ महाभारत वॉज इंस्पायरिंग सो मैनी पीपल, स्पेशली वॉर, क्षत्रिय कम्युनिटी। युद्ध का पर्पस क्या है, बहुत सारी चीज़ें इस बुक में। अच्छा, वापस आता हूँ मैं। जो ट्रम्प ने जो अभी रिसेंटली, जैसे मैंने आपको बताया था, इस बुक में लिखा था मैंने कि चर्च ऑफ इंग्लैंड का मेन कंट्रोल होता है अमेरिका के ऊपर। अब जो पीटर नवारो ने CFR, काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस में लेक्चर दिया कि ब्रिटेन का जो इंपीरियल कंट्रोल है अमेरिका के ऊपर, वो तोड़ना पड़ेगा। वो कहाँ से हो रहा है? ब्रिटेन का कंट्रोल हो रहा है थ्रू चर्च ऑफ इंग्लैंड से एंग्लो सैक्सन चर्चेस पे अमेरिका में, वो तोड़ना पड़ेगा। वो मैंने इस बुक में लिखा है बड़ी क्लियरली कि यही है अदृश्य राज्य, यही अदृश्य राज्य है। और आपको सबको मालूम है किस तरह चर्च ऑफ इंग्लैंड जो है उसने ज्यूस को प्रमोट किया, फिर ज्यूस को के साथ जो हुआ उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वही है। पर्ल हार्बर क्रिएट किया, फिर उसके बाद उसने बहुत सारे ऐसे काम किए चर्च ऑफ इंग्लैंड ने, जैसे कि अमेरिका के प्रेसिडेंट का सिलेक्शन, ये सब वही करता रहा है थ्रू चर्चेस। ये फेथ की लड़ाई है पूरी अमेरिका में। लेफ्ट जो है पूरा कैथोलिसिज्म है, वो है प्रोटेस्टेंटिज्म। मैंने इसके बारे में पहले ही अपनी बुक्स में लिखा हुआ है। क्रिटिकल फेथ थ्योरी इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्रिटिकल रेस थ्योरी, मैंने लिखा है इसमें। क्रिटिकल रेस थ्योरी तो छुपाने के लिए था रेसिज्म को, क्रिटिकल फेथ थ्योरी इज द एक्चुअल पर्पस, वो तो रेसिज्म का जड़ है। तो अमेरिका ने लिटरली भारत के सामने घुटने टेक दिए। और अभी आपने देखा होगा कि बार बार जो मोदी जी को के साथ वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और मोदी जी के, या फिर वो चाहते हैं कि कोई फॉरेन पॉलिसी चेंजेस हों जो कि ट्रम्प को बचा ले, अमेरिकन इकॉनमी को बचा ले। $38 ट्रिलियन का डेट हो चुका है, 2 ट्रिलियन ऐड हुआ है जनवरी से, और इसमें कोई ट्रम्प का कोई कंट्रोल नहीं है। ओनली थिंग वो दे कैन डू इज टू कंटिन्यूसली मूविंग इन दैट डायरेक्शन, जल्दी से जल्दी काम खत्म करें, ये है पर्पस। जल्दी जल्दी पूरा गेट ओवर विथ पूरा रीसेट से एंड गेट आउट ऑफ इट। उसके लिए कुछ भी करना पड़े। अगर रीसेट होता है तो सबसे पहले अमेरिका को क्या चाहिए होगा? ऑयल किसको बेचेगा? यूरोप को बेचेगा और भारत को बेचेगा। तो इसलिए वेनेजुएला का पूरा जो इंसिडेंट है वो ऑयल के लिए है, क्योंकि कैसे चलाएगा अमेरिका अपना देश? ऑयल के थ्रू ही चला सकता है। सो उसको 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 बनना है सोल सप्लायर ऑफ ऑयल, वो बनना है उसको। और इसके लिए कैसे करेगा वो? दैट इज द ओनली वे टू डू दैट इज टू कलेक्ट ऑल दी अवेलेबल सोर्सेज ऑफ ऑयल। अभी जो है वेनेजुएला, सऊदी अरेबिया इज गॉन, अब वेनेजुएला की बारी है। अगर वेनेजुएला में डिक्टेटरशिप प्रो अमेरिकन हो जाती है तो सारे युद्ध रुक जाएंगे। मोदी कल से बोल दे कि मुझे तेल सप्लाई करना है, ऑल द युद्ध, ऑल वॉर्स विल स्टॉप। तो अब उसके लिए कौन सा खरीदार चाहिए? भारत। भारत क्रॉप्स खरीद नहीं रहा है, तो ऑयल खरीद सकता है, ऑयल की ज़रूरत है उसको।
और भारत के साथ पुराने इनके रिश्ते भी हैं ऑयल सप्लाई करने के, और वेनेजुएलन ऑयल भारत में पहले रिफाइन भी हो चुका है। उसको सैंक्शंस लगाए, अमेरिकन लगाए, उसके बाद नहीं हो सकता था। अब another area where America needs help with India is a West Asia. वेस्ट एशिया में अगर इजराइल का प्लान कुछ होता है तो भारत की सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी, और उसमें भारत का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। नहीं तो सिक्योरिटी होगी नहीं। उसको मालूम है पाकिस्तान से कुछ हो नहीं सकता है। सो ऑल दीज थिंग्स आर मेकिंग इंडिया इन ए प्राइमरी पोजीशन फॉर अमेरिका। और अमेरिका में जो रेसिज्म है उसमें तो मैंने बात की नहीं, वो सारा का सारा चर्च ड्रिवन है, और उसको कहीं ना कहीं मागा ग्रुप्स ने ही आगे बढ़ाया है, और वही मागा ग्रुप्स जो हैं अमेरिका ट्रम्प को थ्रेटन कर रहे हैं। तो इसलिए उसने इंडिया का वापस हेल्प लिया, दिवाली पे विश किया प्रधानमंत्री को और दिया जलाया, और मागा जो ग्रुप्स था जो चर्च के थ्रू चल रहा था उसको नोटिस दिया कि इफ़ यू कंटिन्यू दिस वे देन आई एम गोइंग टू सपोर्ट मोर थिंग्स विच यू डोंट लाइक, ऐसा। तो ये बड़ा अजीब सा माहौल है, लेकिन देखते हैं विक्ट्री किसकी होती है, वी डोंट नो। लेकिन धर्म की जगह विजय तो हमेशा ही होगी। बट ट्रम्प ने तो अपना जो स्टेचर है और भी कम किया है इस एरिया में। भारत के साथ तो उनका बहुत ही कम है, कभी कुछ बोलना कभी कुछ बोलना। वो सडनली अभी आप देखेंगे वो सब बंद हो जाएगा नेक्स्ट फ्यू डेज। और ट्रेड डील का साइन हो या ना हो, मैं हो या ना हो की बात कर रहा हूँ, क्योंकि फेक न्यूज़ जो फैलाया गया है कि मोदी जी ने एग्री कर लिया, मोदी जी ने ये कर लिया वो कर लिया, तो ज़रूर प्रेसिडेंट पुतिन की और प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात हुई होगी इसके ऊपर, और चाइना के साथ भी बात हुई होगी, क्या गेम खेला जा रहा है। तो भारत इस पर कोई कमेंट करेगा नहीं। भारत कंटिन्यूसली देखता रहेगा कि व्हाइट हाउस से किस तरह की न्यूज़ या किस तरह कैंपेन चल रहा है, जिसको बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स ने पिकअप किया है, विच इज़ टोटली रॉन्ग। सो ये जो पूरा इंसिडेंट है, व्हाट इट लुक्स लाइक कि अमेरिका पूरी तरीके से भारत के सामने झुकता जा रहा है, और कोई उसका और चारा नहीं है उसके पास, क्योंकि भारत ही एकमात्र कंट्री जो उसको बचा सकता है। और शायद भारत जो है इस कैपेसिटी में कि बचाना न चाहे, क्योंकि वीक अमेरिका इज़ गुड फॉर द वर्ल्ड पीस, नहीं तो युद्ध चलते रहेंगे। तो विल सी व्हाट हैपेंस। अगले शो तक के लिए नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। और आज रात को मेरा लाइव शो होगा महाभारत के ऊपर, जरूर जुड़िएगा, इंटरस्टेलर वॉर के ऊपर। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। थैंक यू।